नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगा बेनिफिट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ होती है। जो सफल हो गए, जो सक्सेस हो गए उनका तो ठीक है, जो सफल नहीं होते हैं, ठीक है, तो अगर उसका भी एक अपना पॉजिटिव साइड है। तो आज हम वो जो पॉजिटिव साइड है हम उसी की आज बात करेंगे इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि बेनिफिट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन में हम जब बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ होती है यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है, जो एक तरीके से 360 कवरेज आपको देता है। मतलब हर एरिया में आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब कि वो चाहे हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, पॉलिटी हो, मैथ्स, सीसैट से देखिए मैथ में आपका एप्टीट्यूड हो गया। तो आपका कोई भी एरिया ऐसा नहीं बचता है जहाँ पे आपको पढ़ाई न की हो। डीप तो नहीं कहेंगे लेकिन बेसिक आपको हर एरिया की नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो एक तरीके से नॉलेज ही इन्हेंस करता है। और दूसरा क्या है कि देखिए इसमें एक एथिक्स का पेपर होता है, तो जिसमें एथिक्स का पेपर कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा उन्होंने सिलेबस इसका बनाया हुआ है एथिक्स का पेपर का, कि जब आप इस सिलेबस को कवर करेंगे तो आपका सोचने का नज़रिया, आपकी जो साइकोलॉजी है उसमें काफ़ी आपको अंतर महसूस होगा। तो एथिक्स का पेपर इसीलिए नहीं है कि आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं पेपर क्वालिफाई करने के लिए, उससे कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा एथिक्स के पेपर से, आपके वैल्यूज़, आपके बिहेवियर, नेचर, चीज़ें काफ़ी बदलाव आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी इन्हेंस होती है। हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आपको ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप हर एरिया में अपनी बात को लॉजिकली और विथ रीज़न रख सकते हैं, ठीक है। तो जो एक तरीके से ये आपको एक पॉजिटिव पॉइंट ही होता है। और इसमें इंटरव्यू का भी सिस्टम होता है, जिसमें लोग कहीं ना कहीं मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं उनका अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है इन्हेंस होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे चौथी बात करेंगे, पर्सपेक्टिव टू सी द चेंज, सी द थिंग्स। देखिए पर्सपेक्टिव का हमारा मतलब यहाँ पे है नज़रिए से, ठीक है, नज़रिए से। तो नज़रिए का हमारा अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसको हमें देखने का, उसको समझने का, जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे और जो नहीं कर रहे हैं उनसे काफ़ी अलग हो जाता है। क्योंकि वो जो भी चीज़ देखते हैं वो कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड की चीज़ों को जान रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नज़रिया है वो काफ़ी बदलाव आ जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान में, ठीक है। और प्रेशर एंड हार्ड सिचुएशन, हमारा इससे कहने का मतलब ये है कि देखिए यूपीएससी का जो जर्नी होती है, ठीक है, सालों साल चल जाती है। अगर आप नहीं क्लियर पार करते अटेम्प्ट में तो सालों साल वो चलती है। तो आपका जो प्रेशर बिल्डअप होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल जो प्रेशर बिल्डअप होता है, तो वो उस वक्त हम जो मैनेज करते हैं अपने प्रेशर को, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के जब हमारी लाइफ में और भी चीज़ें, कोई किसी मान लीजिए और फील्ड में हम जाते हैं, अगर हम सफल नहीं होते हैं, तो वो जो प्रेशर हैंडलिंग का तरीका होता है ना, वो आगे चल के हमें काफ़ी काम आता है। तो हम जो प्रेशर उस वक्त, अगर सीरियस हम एस्पिरेंट हैं तो ऑब्वियस हम देखो प्रेशर फील करेंगे, ठीक है। तो जो प्रेशर फील करने का, प्रेशर मैनेज करने का, हैंडल करने का जो तरीका है वो हम इस यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान हम सीख जाते हैं, ठीक है। वैल्यूज़, बिहेवियर एंड नेचर। देखिए हमारा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आपके जो हमने बताया ना एथिक्स का पेपर, तो वही कहने का मतलब है कि हमारे जो एथिक्स के पेपर के अलावा और भी जो आपके पेपर्स होते हैं, अगर हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो हमारा कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करता है हमारे लाइफ में। तो वो तो चीज़ें ठीक है। एग्ज़ाम लोअर लेवल स्टेट पीएससी, देखिए ये होता है कि यूपीएससी की तैयारी आप किए हुए हैं तो सफलता आप कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इतना डीप इस प्रिपरेशन में किए होते हैं कि जो छोटे मोटे लोअर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे स्टेट पीएससी हुआ या और भी लोअर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम उसको बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जीएस जो होता है हमारा, वो एक तरीके से अपने आप में ब्रह्मास्त्र का काम करता है, ठीक है। तो फिर और भी जो चीज़ें बस उसके रीज़न के हिसाब से आप पढ़ लीजिए तो आप औरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए जैसे आपका क्या होता है, यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो आप कोई भी ऑप्शनल लेते हैं तो उसका हमें डीप नॉलेज होता है। जैसे हम सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, आप किसी भी एरिया में, जैसे आप टेक्निकल एरिया में भी जाइए तो मैथ्स वगैरह हो गया, तो आपका जो ऑप्शनल होता है ना, उसमें आपको एक डीप नॉलेज हो जाती है। उस ऑप्शनल के नॉलेज से आप कहीं ना कहीं आपको एक फ़ायदा ही होता है कि मतलब आपका कोई एक सब्जेक्ट आपका हथियार बन जाता है, कि मतलब आप इतना, आपको उसमें नॉलेज हो जाता है कि आप आगे चल के उसमें आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूपीएससी आपको और भी ऑप्शंस मतलब खोलने का मौका देती है, लेकिन बस आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। फेलियर सक्सेस, देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि आप फेलियर पे ही नहीं रुकना है, आपको सक्सेस मिलती है, लेकिन आप रुकना आपको नहीं है। लेकिन हमारा बस कहने का ये मतलब था यहाँ पे कि अगर यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान हम जो सीखते हैं, हम बस उसकी बात कर रहे थे। आप लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हम ये कहेंगे, यूपीएससी कुछ बनाए या ना बनाए, एक अच्छा इंसान ज़रूर बना देती है। और आज के समय में हमें एक अच्छा इंसान जो बनने की बात है, वो सबसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा बस एक अपना मेरा एनालिसिस था, तो हमने उस पर बात किया। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।